विद द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। डेफिनेटली अभी फोकस मनी एंड करियर एंड वो सब चीज़ नहीं रहेगा मई के महीने में, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इस तरह के सिचुएशन से जा रहे हैं, ये डेथ है, ये चैलेंजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और एंड ऑफ कोर्स इन दोनों के इन जब आप यू आर गोइंग थ्रू द एंड ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग, क्वाइट पॉसिबली सम रिलेशनशिप, यू नो, थिंग्स आर ब्रेकिंग डाउन, तो ये टाइम हो जाता है हमारे स्पिरिचुअलिटी का। वी टैप इनटू आवर हायर सोर्स कि क्यों ये डिफ़िकल्टीज आ रही है, क्यों ये चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग एज अ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एटीट्यूड। व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन हिमसेल्फ, ऑन हिज सेल्फ केयर, अपने हार्ट का नर्चर कर रहा है, अपने इमोशंस का नर्चर कर रहा है, सिंपल चीज़ों में लाइफ की खुशी खोज रहा है। जब हमको बड़े बड़े चीज़ों में लाइफ की खुशी मिल जाती है, सब मज़ा ले लेते हैं या जो भी है, और वी गो थ्रू दिस चैलेंजिंग टाइम, तब हमें सिंपल चीज़ों का एहसास होता है कि हाउ सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर ब्यूटिफुल, उसको करके कितनी खुशी मिलती है। तो वही चीज़ों में लाइफ के खोजने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो सेल्फ नर्चर है और चाहिए भी, क्योंकि वेरी डिफ़िकल्ट एनर्जी वी सी हियर। 10 ऑफ सोर्ड रियली पिन टू द ग्राउंड, यहाँ पे इससे बाहर निकलने की कोशिश, वापस अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश, लेकिन येस ही नीड्स अ लॉट ऑफ केयर बिफोर ही कैन गो इनटू इट। लेकिन मुझे लगता है कि एक ओके, वन एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप विद द वे द कार्ड्स आर प्लेस्ड इज, इस सिचुएशन से वो एक वॉरियर की तरह बाहर निकलेगा। डू यू सी दिस? यहाँ पे ये दोनों बहुत ही, life is challenging him, you know, really challenging him, and he is pinned to the ground. मिडिल ऑफ द मंथ में आप देख सकते हो इस तरह की ये दोनों एनर्जी उनको यहाँ पे फोर्स टू द ग्राउंड कर सकती है। रियली ट्राइंग, टेस्टिंग। एक्चुअली जिया के कार्ड में 10 ऑफ वॉन्स आया था और 10 ऑफ सोर्ड उसके कार्ड में भी आया था, और इनके कार्ड में भी 10 ऑफ वॉन्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। यानी कि जो जिया के रीडिंग में कार्ड्स आया था ना, यहाँ पे भी वही कार्ड्स शो कर रहे हैं। तो मे बी इट इज टॉकिंग टूवर्ड्स हिज रिलेशनशिप विथ हिम, कैन नॉट रियली से, बट या दोनों कार्ड्स दोनों के रिलेशन गाइडेंस में आए हैं मे के। बट एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ट्राइंग सिचुएशन से ही इज वॉकिंग confident, like a warrior, like a star। ये चीज़ें जो है ना, ये 3 चीज़ें हैं जो डेथ, टावर एंड ये लाइफ में इतना कुछ सिखा देती है ना, दैट यू कैन वॉक लाइक अ वॉरियर, हीरो। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड सबकॉन्शियस लेवल में डेफिनेटली एक एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे हायरोफेंट इज एनलाइटनमेंट, है ना। जब लाइफ में चैलेंज, बोलते हैं ना कि खाली जेब और दो चीज़ और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, खाली जेब या कोई दोस्त नहीं है, ये लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं। बट एनीवे यहाँ पे और दूसरे तरह का चैलेंज होगा। बट या ऑल दिस चैलेंजिंग एनर्जी इज टीचिंग हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स, इज मेकिंग हिम अ हीरो, मोर लाइक man search of meaning, man in search of meaning of his life, something like that. Anyways, तो ये हमने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि challenging energy definitely coming for Abhishek, but he is walking like a hero out of this, not like a loser but a hero like out of this। ये कौन होता है? ये वॉरियर है जो कि इसने अपनी जंग जीत ली है। तो ये जो डेथ का सिचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ इज ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग इज चेंजिंग, क्वाइट पॉसिबली सम रिलेशनशिप इज चेंजिंग, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट फील हो रहा है, दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है, काफ़ी इनलाइटनमेंट आ रहा है, जीवन जिंदगी कुछ सिखा रही है, हार्ड वे में हम सीख रहे हैं। लेकिन इसके बाद यू आर वॉकिंग आउट ऑफ दिस चैलेंज लाइक अ हीरो, somebody who won over this challenging energy। This is a person, he's a warrior, he is coming after winning the war, winning the challenges। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। Guidance coming for Abhishek for the month of May। Dear angels, we thank you so very much for this। Boom, this wants to come out again। ये जो कार्ड था
मनीषा या अभिषेक जिया के रीडिंग में आया, आई थिंक मनीषा के रीडिंग में आया था, बट एनीवेज इट डजंट रियली मैटर। यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देख रहे हैं। एक चीज़ जो मैं बता दूँ, कपल ऑफ सेलिब्रिटी रीडिंग्स अभी तक हो चुकी है, सुम्बुल, मनीषा, जिया, एंड एक स्पिरिचुअल चीज़, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं देख रही हूँ कि कलेक्टिव का रुझान हो रहा है। 20th तक, दिस कमिंग मंथ टिल 20th इज रियली चैलेंजिंग एवरीबॉडी। शायद आपके लाइफ में भी चैलेंजेस हो सकते हैं गाइज, ओके, बट यहाँ पे हिम्मत नहीं हारना है। ये चैलेंज जो आ रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, ओके, सम लेसन, समथिंग, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो एक स्पिरिचुअलिटी, एक ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस भी है और उससे अवेकनिंग भी आ रहा है, एंड यू आर वॉकिंग लाइक, डोंट गिव अप, यू विल वॉक आउट लाइक अ वॉरियर आउट ऑफ दिस। लिसन टू योर बॉडी एंड ऑल दैट, ठीक है, ओके। सो अब हम कौन सा कार्ड लेंगे, बिकॉज ही इज द गाय, आई एम गोना टेक द कार्ड फ्रॉम हियर। Let's take a card. Let's take a card for Abhishek for the month of May. Let's see what is. Okay, we have the card, guys. Prosperity. Okay, boom. There is a positive shift in your flow of divine support. तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे, जो अभी मैंने बोला भी आपको कि सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट कब, हमको सपोर्ट की, एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत कब होती है, जब हम लाइफ के चैलेंजेस के थ्रू जाते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी, एंड जैसा मैंने आपको बोल रही हूँ, अभी तक 3-4 लोगों की रीडिंग हो चुकी है। एक तरह की एनर्जी जो कलेक्टिव की बनी हुई है, एंड दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड विद सेलिब्रिटीज, इट इज फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि लाइफ इज प्रोबेबली चैलेंजिंग यू एंड पुशिंग यू टू द कॉर्नर्स दिस मंथ, है ना। पर हिम्मत नहीं हारना है। क्यों? क्योंकि ये जो चैलेंज आ रहा है, क्वाइट पॉसिबली एक सैटर्न एनर्जी लग रही है, जहाँ पे सैटर्न, शनिदेव महाराज हमको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा। Like a victor, like a hero, you will walk out of this challenge. So even if you face this challenge, don't give up. This is a collective coming from subconscious of the collective. अभी तक जितनी भी रीडिंग की है वो सारे लोगों का चैलेंजेस के थ्रू जा रहे हैं। जिया इज गोइंग थ्रू हर ओन चैलेंज, मनीषा का भी वही है, शी इज गोइंग थ्रू हर ओन चैलेंज, सुम्बुल इज ऑल्सो गोइंग थ्रू हर ओन चैलेंज, उसका भी रीडिंग किया है अभी, ये 4th रीडिंग है। सबका चैलेंजिंग फेज बना हुआ है, बट what I am seeing for all these 3 people so far, they are not giving up. They are not giving up. तो आप भी चैलेंज के थ्रू जाते हैं, don't give up. Because अगर आप ये साइकिल पार कर लेते हैं, great stuffs await you at the end of this channel. So this is something that I am channeling. It is for everybody. If you are watching this reading, if you are in this moment, don't give up. Universe is seeing your strength. It's seeing the strength of your character. How can you go? And remember to tell this to yourself. You didn't come this far to only come this far. Okay? And you will walk out like a hero out of this challenge. Totally like a winning over them. है ना? Anyways, यहाँ पे देखिए prosperity, there is a positive shift. ये जो challenging energy बनी है ना, एक पॉजिटिव शिफ्ट में टर्न हो गई है। हाउ इज इट पॉसिबल कि जहाँ पे आप ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, अचानक से आप ऐसे एनर्जी में कैसे आ सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पीठ पे 10 ऑफ सोर्ड के खंजर लगे हुए हो और आप हीलिंग में भी नहीं जाते हो, आप सीधे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह घोड़े पे बैठ के आ रहे हो? क्यों? ये तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है विद अ डिवाइन सपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सबकॉन्शियस लेवल में एक एम्प्रेस की एनर्जी है। ये 2 तरह की बात बोल सकता है, या तो वो अपने ग्रोथ पे कुछ फोकस हैं, या फिर हो सकता है कि किसी के बारे में आप सोच ही रहे हो ज़्यादा, तो वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एम्प्रेस की एनर्जी शायद कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ वो शायद देख रहा है कि सम काइंड ऑफ एंड इज कमिंग इन। ओके, सबकॉन्शियस लेवल में क्या सोच रहा है? किसी एम्प्रेस के बारे में सोच रहा है, और कॉन्शियस लेवल में उसे लग रहा है कि कोई तरह की एंडिंग होने वाली है, जिसके कारण ये सारी चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है वो है। ओके, अगर आप जिया का भी रीडिंग देखो तो इट इज़ लाइक मूविंग आउट ऑफ द फ्यूचर, तो इस तरह की रीडिंग्स बनी हुई है। ओके, आई विल ऑलवेज हैव टू रीड द कार्ड्स, रिमेंबर दैट। ओके, I cannot change the meaning of the cards irrespective of what you want me to tell. So thank you for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.